अनुपमा, अब बीच डे आउट पर तो बहुत ही ज़रूरी है सनस्क्रीन, और ये सनस्क्रीन तो यहाँ है आपके लिए। अनुपमा पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि काश एक ऐसी सनस्क्रीन होती है आपके पास जो बचा लेती आपको आपकी ज़िंदगी की हर नेगेटिविटी से। काश। वैसे हमें तो है आप पर पूरा भरोसा, आप तो कर ही लेंगी हर सिचुएशन का डट कर सामना। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के पास। आपको कुछ चाहिए? जहर दे दे। अनुपमा के घर में तमाशा। आप चुप रहते तो भाई आज घर पे होते, आरा के साथ खेल रहे होते। तेरा क्या है? तू आज ताना देगी फिर कल सूरी बोलेगी। अनुपमा ने दिया पलटवार। जिस विषय के बारे में आपको जरा भी पता नहीं है, मेहरबानी करके उस विषय पे टीचर बन के नंबर देने की कोशिश मत कीजिए। अनुज बना अनुपमा का सहारा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां किंजल की इस हालत का जिम्मेदार पाखी और बा अनुपमा को ही ठहरा रही है। उस पर ही लग रहे हैं इल्जाम। क्या बा? राखी आंटी को भी तो सब कुछ पता था, पर वो तो चुप रही, लेकिन मम्मी से चुप रहते नहीं बना। आप चुप रहते तो भाई आज घर पे होते, आरा के साथ खेल रहे होते। लेकिन इस बार अनुपमा ने भी ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाली, वो भी करारा जवाब देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अनुपमा ने पाखी और बा को खूब सुना दी। पाखी, बेटा जिस चीज के बारे में तुम्हें नहीं पता है उस चीज के बारे में बात मत किया करो। क्लासिक पाखी, समझ कम और जुबान लंबी। तू तो चुप रहे विंटर, कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। नहीं तू बोल, तू बोल। बाकी सब चुप रहो पर तू बोल, और साथ में आप भी बोलिए बा। दोनों मिलकर ताने दीजिए। तेरा क्या है? तू आज ताना देगी फिर कल सूरी बोलेगी, फिर ताना देगी, फिर माफी मांगेगी, फिर ताना देगी, फिर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, फिर ताना देगी। बस ये तो चलता रहेगा। इससे तेरी बात की चवन्नी की कीमत नहीं रह गई है स्वीटी। और जिस बात की कीमत ना हो, जिसका कोई वजन नहीं है, उस बात का मैं बुरा क्यों मानूं? तू बोल। पता है तेरी बुद्धि एकदम चांद जैसी है, जरा भी स्थिर नहीं रहती। बढ़ती है तो एकदम पूर्णिमा और घटती है तो एकदम अमावस। इससे तू बोल जितना बोलना है बोल स्वीटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बा, आपको तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, मुझसे ज्यादा दुनिया देखी, बहुत ज्यादा दुनिया देखी आपने। लेकिन बा, शुक्र मनाइए, भगवान का लाख लाख शुक्र मनाइए कि आपको दुनिया का वो रंग नहीं देखना पड़ा जो मैंने और किंचल ने देखा। किसी दूसरे के साथ धोखा होना सुनते हैं हम, किसी और का विश्वास टूटना सुनते हैं हम, किसी और का वो हाल होना देखते हैं हम। लेकिन उस दर्द को देखना, सुनना और उस दर्द को जीने में बहुत फर्क होता है बा। इसलिए जीवन का जो पाठ आपने पढ़ा नहीं है, जिस विषय के बारे में आपको जरा भी पता नहीं है, मेहरबानी करके उस विषय पे टीचर बन के नंबर देने की कोशिश मत कीजिए बा। और आपसे एक बात कह दूं, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आप नहीं हैं, मेरे पति हैं, मेरी बेटी है, और अब तो मैं भी हूं। तो जिम्मेदारी के सारे घड़े एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के चलने की कोशिश कर रही हूँ, चलूंगी। हाँ, बस इतनी मेहरबानी कीजिए कि मुझे पीछे से धक्का मारने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन किंजल की इस हालत से अनुपमा काफी टूट गई है। किंजल उठ जा बेटा। मम्मी प्लीज थोड़ी देर सोने दो। भाभी ये उठ क्यों नहीं रही है? क्योंकि उठेगी तो इसे याद आ जाएगा कि दुनिया कितनी कड़वी है। सोने देते हैं डोली बहन। ऐसे में वो
वो जाती है अनुज के पास और तब बहते हैं अनुपमा के आंसू। वो उसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। ऐसे में अनुज अनुपमा को आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, चुटकी ठीक है। तुम ठीक हो ना? सब ठीक हो जाएगा अनु, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं नहीं जानता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, उसे होना ही होगा। सब ठीक हो जाएगा। उसको अपने दिल के पास रख, भगवान पर विश्वास रख। उम्मीद भी एक आदत है रे। इस उम्मीद का अपने दिल में अभ्यास रख। तो भाई अब देखना होगा कि अनुपमा किंजल और तोशु की इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है और कैसे सब कुछ ठीक करती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे पास 1000 वजह है तुमसे प्यार करने की अनु, लेकिन ना जाने कैसे रोज तुम मुझे एक नई वजह कैसे दे देती हो। तुमसे प्यार करने के लिए, तुम पे गर्व करने के लिए, तुम्हारी इज्जत करने के लिए कैसे करती हो।